जी हाँ, गृह मंत्री अमित शाह वालों किसानों ਨੂੰ अपील की गई सी, पर किसानों ने गृह मंत्री अमित शाह की अपील ਨੂੰ खारज कर दिता है तो रात पर ਸਿੰਘੂ बॉर्डर ते ही डटे रहे ने। किसानों ने साफ साफ कह दिता है कि शर्तां दे नाल किसी भी तरह नाल केंद्र सरकार दे नाल गलबात नहीं की जाएगी। बुराड़ी जान तो भी किसानों ने थानू दस दिए कि इनकार कर दिता है। अज 11 बजे मीटिंग करके किसान अगली रणनीति के बारे में कोई फैसला लैणगे। अमित शाह ने किसानों को मुड़ तो बुराड़ी जाने की अपील की सी। उन्होंने कहा सीगा कि किसान बुराड़ी बैठन तो अगले ही दिन केंद्र सरकार उन्हां नाल गलबात करेगी। केंद्र सरकार किसानों की हर गल सुनने को तैयार है। किते ना किते जो है केंद्र सरकार के भी तेवर नरम पे ने, पर शर्त जो रखी गई है कि पहला किसान बुराड़ी जान फिर गलबात होगी। इसनूं लैके किसान आगू गुस्से दे विच ने। उन्होंने स्पष्ट कह दिता है कि शर्तां वाली गलबात जो है उन्होंने मंजूर नहीं है। वो इत्थे ही बैठ के गलबात करना चाहते हैं। तुहानूं दस दईए कि 27 तरीक तो किसान इत्थे पहुंचे हुए हैं, लगातार डटे हुए हैं। ਸਿੰਘੂ बॉर्डर से टिकरी बॉर्डर से किसानों का यही कहना है कि केंद्र सरकार नूं उन्हां तक पहुंच करनी चाहिए है। खुद केंद्र के आगू आउण, उन्हां नाल गलबात करन ते स्पष्ट तौर पर यह सुनेहा दे दिता गया है कि कोई भी दबाव हुण किसान झल्लण वाले नहीं ने। खेती कानूनों नूं रद्द करवाए बिना वापस नहीं जाणगे। अज 11 बजे थानू दस दिए किसान आगुआं की मीटिंग होगी। सो ये दो तस्वीरां असीं थानू दिखा रहे हैं। ठंड दे विच भी किसानों के हौसले बुलंद ने। लगातार 3 दिनों तो रात नूं भी किसान डटे हुए हैं इस तरह नाल ठंड दे विच। ते सरकार ने बुराड़ी मैदान की तस्वीर भी दिखा रहे हैं जिथे प्रबंध किए, जिथे किसानों को बार बार गुजारिश की जा रही है कि तुसीं इत्थे चले जाओ, इत्थे तुहाडे लई पुख्ता प्रबंध ने, कोई दिक्कत ना आवे, ट्रैफिक व्यवस्था भी सुचारू चलती रहे। इत्थे सरकार वालों प्रबंध किए गए हैं। ड्रोन के नाल जो है नज़र रखी जा रही है, पर दूजे पासे अन्नदाता ठंड दे विच रातां कट रहा है, सड़कों के उत्ते सो रहा है, ट्रालियां दे विच किसान जो ने सो रहे हैं। स्पष्ट कर रहे हैं, स्पष्ट सुनेहा दे रहे हैं केंद्र सरकार नूं कि पिछे नहीं हटणगे। वो जज्बे दे नाल इत्थे आए ने ते केंद्र वालों कोई भी जो उन्हां नूं मंग की जा रही है या उन्हां तक राहत की गल की जा रही है कि राहत दी तुसीं राहत लै लो, उत्थे जाके बैठ जाओ, कह रहे हैं सानू केंद्र की कोई राहत मंजूर नहीं। सानू सिर्फ इक्को एक चीज़ चाहिए है कि खेती कानूनों नूं रद्द किया जाए, तां ही वो वापस आएंगे। तो जो शर्त रखी जा रही है कि तुसीं बुराड़ी बैठो, वो भी किसानों ने रद्द कर दी है। पंजाब की सीमा से लेकर दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर रोड पर अलग अलग किसान यूनियनों की अपील पर जो किसान भाई आज अपना आंदोलन कर रहे हैं, वो सभी को मैं अपील करना चाहता हूं कि भारत सरकार आपसे चर्चा करने के लिए तैयार ही। 3 दिसंबर को कृषि मंत्री जी ने आपको निमंत्रण पत्र भेजा है चर्चा के लिए, और भारत सरकार आपकी हर समस्या और आपकी हर मांग पर विचार विमर्श करने के लिए तैयार है। दूसरा, अभी अलग अलग जगह पे नेशनल हाईवे पर, स्टेट हाईवे पर किसान भाई अपने ट्रैक्टर और ट्रॉली के साथ इतनी ठंड में खुले में बैठे हुए हैं। इस सबको मैं अपील करना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस आपको एक बड़े मैदान के अंदर शिफ्ट करने के लिए तैयार है। आप कृपया वहां पर जाइए। वहां पुलिस परमिशन भी आपको कार्यक्रम करने की दी जाएगी। आप वहां पर मंच भी लगा सकते हैं। वहां टॉयलेट्स आदि सुविधाएं भी बना दी गई है। वहां पर एम्बुलेंस की और स्वास्थ्य की सुविधाएं भी निरंतर रहेगी, पानी की सुविधा भी निरंतर रहेगी और सुरक्षा की व्यवस्था भी रहेगी। तो आप लोग रोड की जगह अगर वो निश्चित किए हुए स्थान पर जाकर अपना धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से करते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे किसानों की भी परेशानी कम होगी और आवाजाही कर रहे आम जनता की भी परेशानी कम होगी। और अगर किसान यूनियन चाहते हैं कि भारत सरकार जल्द बात करे, 3 तारीख के पहले इनसे बात करे, तो मेरा आप सभी को ये आश्वासन है कि जैसे ही आप लोग इसमें शिफ्ट हो जाते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड जगह पे अपने आंदोलन को शिफ्ट करते हैं और वहाँ पर आप अच्छी तरीके से सेट हो जाते हैं, दूसरे ही दिन भारत सरकार आपके साथ आपकी समस्या और मांगों के लिए बातचीत करने के लिए तैयार है। अतः किसान यूनियन के सभी नेताओं को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सारे किसान भाइयों को लेकर
जो स्थान दिल्ली पुलिस ने तय किया है वहीं पर आ जाइए। पुलिस परमिशन के साथ शांतिपूर्वक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से आपका आंदोलन चालू रखिए और शीघ्र भारत सरकार आपसे बातचीत करने के लिए तैयार है। बातचीत को भी आगे बढ़ाइए। इसमें किसानों की भी सुविधा ज़्यादा रहेगी और रोड पर आने जाने वाले नागरिकों की भी सुविधा ज़्यादा रहेगी। ये बात के लिए मैं किसान भाइयों को फिर से एक बार आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके शिफ्ट होते ही तुरंत ही हम आपसे बातचीत शुरू करेंगे, दूसरे ही दिन बातचीत शुरू करेंगे और आप शांतिपूर्ण तरीके से आपका आंदोलन भी जारी रख सकते हैं। अमित शाह जी की स्टेटमेंट आई है कि किसान पहले बिराड़ी में चले जाएं, फिर हम पहले बातचीत करने के लिए तैयार हैं। एक कंडीशनल उनकी मीटिंग देने का एक तरीका है, ये उनका तरीका अच्छा नहीं है। उन्हें बड़ा दिल दिखाना चाहिए, वो देश के गृह मंत्री हैं। उन्हें ये करना चाहिए कि किसान हमारे यहाँ पे आए हैं तो कंडीशन रखने की ज़रूरत नहीं है। खुले दिल से उन्हें कहना चाहिए कि आइए मेरे से बात करिए, और किसान यहाँ से खुशी खुशी अपने आप वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब ऐसी कंडीशनें रखती है सरकार, उससे जरूर किसानों का जो आक्रोश है वो बढ़ता है। तो देश के बहुत बड़े अहदे पर बैठे हैं, गृह मंत्री हैं, उनका फर्ज ये बनता है कि वो हमारे ऊपर कंडीशन ना लगाएं, बगैर कंडीशन के वो हमारे साथ बात करें। क्या उनको पता नहीं है कि ये इन किसानों के साथ हमारी माँ, हमारी बहनें, हमारे बच्ची हैं, वो आई हैं। और मेरी खुद की 78 साल की मेरी उम्र है, और इस उम्र में इस समय हम यहाँ सड़कों पर घूम रहे हैं, ऊपर से हमारे खड़ा नेता। क्या ये देश के जो राजकर्ता लोग हैं उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती? मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो बगैर शर्त हमारे से बात करें।